गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने पे। जैसा कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगा कि मैं हर एक बार आपके सामने उपस्थित होता हूं किसी न किसी आपके स्टडी के टॉपिक को लेकर, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो देश हित के लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें मेरे जितने भी सारे व्यूअर्स हैं और जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों को एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप पिछले कुछ दिनों में सुन रहे होंगे न्यूज में या आप इंस्टाग्राम में या फिर कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, एक वर्ड का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इसको जानना जरूरी है और इसके बारे में समझना भी जरूरी है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक आज लेकर आया हूं। प्लीज आप इस चीज को समझने का कोशिश करना और अगर वीडियो पसंद आया तो दूसरे तक भी शेयर करना और इसके बारे में थोड़ा डिटेल के बारे में जानना जरूरी है ना। तो चलो, तो सबसे पहला चीज, आज आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानोगे कैसे, इसको होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 11 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई, क्योंकि पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड को समझना होता क्या है, एक्चुअल में जितने भी हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी हैं उन लोगों को खर्च करने के लिए, क्योंकि जितने भी हम लोगों के पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके बारे में आप जान लेना, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं हमारे इंडिया में उन लोग कोई वैसा तो व्यवसाय तो करता नहीं है जिससे वो पैसा कमा सके। जितने भी चुनाव होते हैं उनमें खर्च करने के लिए पार्टी को जो है बड़े बड़े लोगों से, जो लोग बिजनेसमैन हैं और भी बहुत लोगों से चंदा लेना पड़ता है। तो उस चंदे को 2017 में जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे तो उस चंदे को कैश में ना लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया गया था अरुण जेटली के द्वारा। ये एक संसद में एक जो है लॉ पास किया गया था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताया गया, जिसमें कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी जब किसी पार्टी को कोई भी चंदा देता है तो उसका नाम कहीं पर नहीं आता है कि किस आदमी ने चंदा दिया और कितना पैसा दिया और किन पार्टी को दिया, कुछ नहीं पता चलता है। लेकिन उस टाइम पर भी एसबीआई, क्योंकि पूरे इंडिया में एसबीआई ही इलेक्टोरल बॉन्ड पास कर सकता था, जो कि बॉन्ड होता कैसा है ये देख लो आप लोग, ये हुआ बॉन्ड आपका। एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इसके बारे में जानकारी ये जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इशू करने का ऑथोरिटी एसबीआई को ही मिला था और ये इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के लिए वैलिड होता है। जैसे कि मान लो जस्ट लाइक डीडी जैसा, कि आप बैंक में जाके पैसा जमा किए, बैंक वाला आपका एक चेक दिया और उस चेक को आप किसी पार्टी को दे दिए। तो उसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड भी था कि जो भी लोग, जो भी कंपनियां जो है किसी भी पार्टी को कोई अगर चंदा देना चाहती है तो वो जाकर एसबीआई में पैसा जमा करेंगी। एसबीआई ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उस आदमी को देंगे, या फिर उस आदमी को किसको देना है, किस पार्टी को देना है वो एसबीआई को बता दे। तो एसबीआई 15 दिन के अंदर में, ये देखो लिखा हुआ भी है, वैलिड अप टू 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जैसे कि चेक का 90 दिन का होता है टाइमिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड का मात्र 15 दिन का टाइमिंग होता है। तो ये चीज, आखिर प्रॉब्लम कहां पे आना स्टार्ट हुआ? प्रॉब्लम ये आना स्टार्ट हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो है हमारे इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना स्टार्ट कर दी। तो उस टाइम पर एक कमेटी है एडीआर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स। ये जो हम लोगों का एक रिफॉर्म्स है, ये पूरी तरीके से काम करती है इंडिया में किसी भी चुनावी चीजों को लेकर। 2006 में सबसे पहले इन्होंने ही आरटीआई फाइल किया था कि जो भी लोग इंडिया में चुनाव लड़ते हैं, किसी भी एमपी एमएलए चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों के बिहाफ में कोई भी तरीके का कोई क्रिमिनल केस हो, कितना उसका इनकम हो, इन सब चीजों के बारे में हमारे लोग, दैट इज पब्लिक को भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। वो अपने नेता को देखकर समझकर चुने, इसके लिए ये एडीआर एस्टैब्लिश किया गया था। और ये एडीआई छोटा मोटा आदमी लोग नहीं किए, ये जो है हमारे ही मतलब सर्कल से बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद के बड़े बड़े प्रोफेसर मिलकर इस एडीआर को चला रहे हैं, ठीक है ना। तो एडीआर भी क्या किया कि अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दाखिल किया, अपना पिटीशन दाखिल किया, जिसमें वो लोग बोले कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम लोगों के पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया जा रहा है, तो इसकी जानकारी भी सारे पब्लिक को इंडिया में होनी चाहिए। तो जो सरकार है, जो लोग वो बिल बनाए थे 2017 में, तो उन लोगों का बोलना था कि सर ये जनहित में जारी करना अच्छी बात नहीं है।
तो एसबीआई के जो हमारे अभी चीफ जस्टिस है ना, DY चंद्रचूड़, उनका ये बोलना था कि ऐसा तो कोई डिफेंस चीज के बारे में तो आप किसी पब्लिक को बता नहीं रहे हैं, वैसा कोई डिफेंस आपका क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग कोई क्राइटेरिया तो टूट नहीं रहा है। तो आप जो है एसबीआई को ये चीज बताया गया कि भैया आप जो है जितने भी 2017-18 के बाद 2022 तक 23 तक जितने भी चंदा किसी भी पार्टी को दिया गया है उसके बारे में आप डिटेल बताएं, ठीक है ना। तो एसबीआई ने बोला कि भैया 1-2 महीना का मेरे को टाइम दीजिए, हम पता करके बताते हैं। तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदता है ना कोई कंपनी या कुछ भी, तो उस समय केवाईसी का मतलब आप लोग समझते होंगे, इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर। केवाईसी अपडेटेड होता था जिसमें जो आदमी पैसा देता था या जो आदमी कोई भी बॉन्ड खरीदता था उसके बिहाफ में उन लोगों को अपना पैन आधार देना पड़ता था, तो जो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई को पता है और किसी को नहीं पता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 13 मार्च तक का टाइम दे रहे हैं, पूरा लिस्ट हमको निकाल के दो कि कौन कौन आदमी किस किस पार्टी को पैसा दिया, ठीक है ना। तो ये जो हम आज आपसे बात करने आए हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी बीजेपी के बारे में बात करें या कांग्रेस के बारे में बात करें, ये हम लोगों को देश हित के लिए ये जरूरी है जानना कि कोई भी पार्टी कितना पैसा लेकर बैठा हुआ है और कितना ज्यादा, क्योंकि सारा का सारा पैसा हम ही लोग के पॉकेट से जाता है, ये तो आपको पता होगा, है ना। जितना भी आपको पता चलता होगा, बिहार है तो दारू बंद है तो भाई दारू निकाल कर लाएगा, झारखंड है तो हड़िया दारू चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तो वो सब पैसे के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो फंड का नीड है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब जो है सबसे पहले चीज इतना याद रखना कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी सेल कंपनियां, यह चीज याद रखना, एक चीज मैं बताता हूं आपको, बहुत सारी सेल कंपनियां का मतलब क्या होता है, वैसा कोई कंपनी जो विदेश में है, ठीक है, वो अपनी डॉटर कंपनी इंडिया में खोलकर, अगर मान लो जैसे मैं आपको नॉर्मल सा चीज बताता हूं, ये जैसे मान लो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में मान लो कि इंडिया यहां पर है भाई। अब इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी को कोई देश अगर पैसा देना चाहता है, मान लो यहां पर से आपका इजिप्ट पैसा दे रहा है, यहां से कजाकिस्तान दे रहा है, यहां से रसिया पैसा दे रहा है, इससे होगा क्या, जितना अलग अलग देश का आदमी पैसा देगा तो उस अपने हिसाब से अपने चुन के वो क्या बनाएगा, यहां के पार्टी को यहां पर राज करने देगा, जबकि पार्टी यहां का रहेगा लेकिन जो सबसे ज्यादा पैसा दिया है भाई बात तो वहीं का सुनना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीजों को प्रॉब्लम होता था और इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई लिमिट नहीं था कि भैया आप कितना भी पैसा दे सकते हैं। और सबसे मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं, देखो एक चीज मैं बताता हूं आपको, सबसे मजेदार चीज, आप प्रॉफिट समझते हो किसी भी कंपनी का, तो किसी भी प्रॉफिट का मतलब किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता था उसका शुरू में यह बताया गया था 7.5% ही कोई कंपनी चंदा दे सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है ना, 7.5%। लेकिन जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का बात आ गया तो कितना भी आप दे दो, कोई लिमिट उसका फिक्स नहीं था भाई। दूसरा चीज रेवेन्यू, ये तो आप प्रॉफिट पे बात हम कर रहे हैं, रेवेन्यू मतलब समझते हो, जिस भी कंपनी का कोई भी अमाउंट से सेल हुआ, जैसे मान लो एक सब्जी वाला 100 रुपए का सामान बेचा तो 100 रुपए उसका टोटल रेवेन्यू है, ठीक है ना, वो प्रॉफिट नहीं है, वो 100 रुपए उसका रेवेन्यू है। तो उसमें फिक्स था कि कोई भी कंपनी अपने रेवेन्यू का 10% चंदा दे सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आने से वो भी चीज खत्म हो गया, लिमिट भाई जितना पैसा देना है तुम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सबसे खुशी वाली बात और सबसे एकदम नॉर्मल जो समझने वाली बात है उस चीज को समझना कि जब कोई कंपनी लॉस में जा रहा है ना, वो कंपनी भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से अच्छा खासा फंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है। ये सबसे बड़ा चीज है, सोचने वाली बात है कि भैया जब कंपनी खुद लॉस में है, अपना पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो पार्टी को फंड क्यों दे रहा है भाई। तो ये भी सोचने वाली बात थी कि हो सकता है कि कोई कंपनी ऐसी भी हो जो 10% या 5% किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देकर वहां से 50,000 या 50 लाख करोड़ रुपए का भी काम करवा रही होगी, कोई बात नहीं है। बीच बीच में आप लोग न्यूज देखते होंगे जो सब लोग बोलता है कि भाई गोदी मीडिया है, अडानी अंबानी का काम कर रहा है बीजेपी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से ये सब भी चीज निकल सकता है। तो इस चीज को हमारे जो चीफ जस्टिस हैं
ये हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। इन्हीं के बेंच में 5 अलग अलग चीफ जस्टिस का बेंच बैठा था, जिसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को पूरी तरीके से असंवैधानिक बता दिया गया, जिसमें बोला गया। और ये पांचों में सबसे बेस्ट क्या चीज था ना, जब पांचों अपने में इलेक्ट किए तो आपको पता होना चाहिए कि 5-0 से वोटिंग जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के खिलाफ आया। तो इन लोगों का बोलना था कि इंडिया में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड अगर आप किसी पार्टी को देते हो तो उसकी पूरी जानकारी इंडिया के हर एक पब्लिक को होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा चीज क्या है, ध्यान देना, ये देखो, जब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का हाउ टॉप कंपनीज डिवाइडेड देयर फंड्स, तो उसमें देखो सबसे पहला चीज है AB ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इसमें ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है, ये अदर्स है, ये BJD है। तो इसमें BJD और आपका बीजेपी की बात की गई है। वेदांता लिमिटेड बीजेपी, ये कांग्रेस, ये BJD। तो अलग अलग तरीके से कंपनियां जो है कितना कितना फंड दिए हैं, उन सब चीजों के भी जानकारी अब डाला गया है। जब इस चीज के बारे में जानकारी मिला तभी तो मैं आपको बता पा रहा हूं ना। अगर ये चीज जानकारी नहीं है, और सबसे बेस्ट चीज देखो, ध्यान देना आप, सबसे बेस्ट चीज क्या है, देखो कि जितनी भी सरकारें आती हैं और अपना प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करती हैं, उसमें देखो अभी का जो डिटेल है उसमें बीजेपी जितना भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लिया उसमें 56.5%, लगभग 9.5 या 11,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 3-4 साल में बटा है ना, अलग अलग पार्टीज को, जिसमें 56.5 करोड़ बीजेपी को मिला है। और यह अचंभित करने वाली बात किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो भी रूलिंग पार्टी होती है, चाहे बीजेपी से पहले कांग्रेस थी और कांग्रेस के बाद बीजेपी आई, उस समय ये जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हो या चंदा का हो, ज्यादा शेयरिंग तो ऑटोमेटिक है रूलिंग पार्टी को ही जाएगा, है ना, क्योंकि रूलिंग पार्टी ज्यादा काम कर रही है तो ऑटोमेटिक सच चीज है कि फंडिंग भी उन्हीं को ज्यादा जाना है। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है भाई कि जो अपना डील लेने के लिए भी फंड देते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या थी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कि 15 दिन तक जिस भी पार्टी को पैसा देना है तो दे दो, नहीं तो 15 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली PM केयर्स फंड में चले जाएगा पैसा। आप लोग सुने होंगे PM केयर फंड, जब कोविड आया था तो जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉय थे सबका 1-1 दिन का पैसा PM केयर फंड में चला गया था, सुने थे ना। दूसरा चीज, एक अलग से सेक्शन पास करवा के PM केयर फंड को कभी भी ऑडिटेबल नहीं रखा गया है। यह भी सोचने वाली बात है कि PM केयर फंड में इतना सारा पैसा आ रहा है, वो यूज कहां कहां हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, इसके बारे में भी जानकारी हम लोगों तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं और उसके बेहाफ में हम लोगों को डिडक्शन में मिलता है इनकम टैक्स में, उसी में खुश रहते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इस चीज के लिए लाए थे जिसमें आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में पता चले कि एक्चुअल में क्या हो रहा है देश में, ठीक है ना। और इन फ्यूचर अगर इस तरीके का वीडियो को आपको नीड पड़े तो प्लीज कमेंट में लिख के देना, मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। होप सो मैं आपको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझा पाया हूंगा, और इसके अलावा भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।